अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल ईरान की वजारत तवानाई ने एक ऐलान किया और बड़ा छोटा ऐलान था, 2 जुमले कहे। उसने जनूबी ईरान के लोगों से कहा कि बिजली कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये इलाके इस वक्त शदीद बमबारी की लपेट में हैं, शदीद हमलों का सामना कर रहे हैं और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि बाकायदा तौर पे इस शदीद गर्मी में जहां पर पारा इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, हुकूमत को अपने लोगों को कहना पड़ रहा है कि अपने पंखे एसी बंद कर दो। इस गर्मी में हुकूमत अपने लोगों से क्यों कह रही है दोस्तों? क्योंकि अमेरिका एग्जैक्टली यही चाहता है कि हुकूमत के ऊपर अवाम का दबाव बढ़े। लेकिन इसी अवाम ने चंद दिन पहले खामनाई के जनाजे में शरीक होकर बता दिया था कि वो अपनी हुकूमत के या कम से कम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और पिछले 6 रातों में अमेरिका ने ईरान के पुल तबाह करने की कोशिश की, रेलवे स्टेशंस को तोड़ा है, एयरपोर्ट्स पर हमले हुए हैं, कम्युनिकेशन टावर्स गिराए और अल जजीरा के मुताबिक पानी की तंसीबात और अनाज के गोदाम तक नहीं छोड़े हैं। दोस्तों, ये सब एक प्लानिंग के साथ हो रहा है और ये तरतीब एक चीज की तरफ इशारा करती है, सिर्फ एक ऐसी चीज जो अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है। वो गलती क्या है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और वो करेगी क्या अमेरिका के साथ, ये अगले चंद मिनट में आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलती आप मत कीजिएगा, वरना ये जंग न जाने कब तक चलेगी और अगली वीडियो, अगली अहम पेशरफ्त आप मिस कर बैठेंगे। और अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, जहां मैं लाइव भी आता हूं, कॉल्स भी लेता हूं आप लोगों की, तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि हुआ क्या। 6 मुसलसल रातें सेंटकॉम यानी अमेरिका की मरकजी कमांड ने खुद बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है और क्या क्या तबाह किया है। पुल, कोहरिस्तान का पुल है, गरीवेह का पुल है, बंदर खमीर का पुल है, और वो पुल जो बंदर अब्बास को शिराज से जोड़ता है, ईरानी मीडिया के मुताबिक सिर्फ एक रात में 5 पुल गिराए गए। और फारस न्यूज़ के मुताबिक बंदर खमीर के पुल पे हमले में 7 लोग शहीद होते हैं। खुरिस्तान के एक पुल पे उस वक्त तेल का एक टैंकर गुजर रहा था, वहां पर मिसाइल लगता है, टैंकर तबाह होता है, ड्राइवर मारा जाता है। दोस्तों, रेलवे पर हमले किए जा रहे हैं और बंदर अब्बास के मगरिब में एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, उसको निशाना बनाया गया। चाहबहार, ये एक मैरीटाइम कंट्रोल टावर है जिसको गिराया गया है, और इस हमले की तस्वीर जो है वो भी अमेरिकन मीडिया ने ही छापी हैं। ये हमले इस तरतीब से क्यों हो रहे हैं? एपी एक बहुत बड़ा इदारा है, एसोसिएटेड प्रेस, उसके मुताबिक ये हाईवे और रेलवे के पुलों पे हमले बंदर अब्बास को उन सड़कों से काटने के लिए थे जो ईरान के मरकज और आगे तेहरान जाते हैं। और एपी ने एक और जुमला लिखा जो सब कुछ कह देता है। वो कहता है ये हमले ईरान के 9 करोड़ लोगों के लिए दरकार सामान की नकलो हरकत को मुतासर करने या कह लें रोकने के लिए किए गए। 9 करोड़ लोग, और हमले अब सिर्फ साहिल तक महदूद नहीं रहे हैं, अहवाज, हमदिया, खुजिस्तान, इनके अंदर तक किए जा रहे हैं। यानी अमेरिका अब ईरान के जिस्म के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि पुलों को क्यों निशाना बनाया गया? पुल कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं होता, रेलवे स्टेशन कोई रडार नहीं होता है, तो अमेरिका इन्हें क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा है? और इसका जवाब एक बहुत खतरनाक जगह ले जाता है। ईरानी माहिर हैं, उनका नाम है हामिद रजा अजीजी। वो एक सवाल उठाते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पे ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है, और वो अपने जवाब में एक पूरी तस्वीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि जनूबी ईरान पे हमलों का बढ़ता सिलसिला इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनी फौजियों की तैनाती की राह हमवार कर रहा है। अब आप समझे प्लान को ज़रा। और उनके मुताबिक अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ तो उसका मकसद क्या होगा? सुनिए, ईरान के जनूबी साहिली इलाके पे कब्जा, ताकि हुर्मुस पे ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाए। और अजीजी सबूत भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमले सिर्फ पुलों तक नहीं, सिस्तान बलोचिस्तान में ईरानी आर्मी के 88वें आर्मड डिवीजन के ठिकानों पर भी हमले, और खुजिस्तान में 92वीं आर्मड डिवीजन 92nd आर्मड डिवीजन पे हमले। आप अब जरा समझिए, आर्मड डिवीजन क्या होती है? ये वो फौजी यूनिट होता है जिसके पास टैंक होते हैं, और टैंक किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं? जमीनी फौज के खिलाफ। यानी अमेरिका उन चीजों को मार रहा है जो उसके जमीनी फौजियों का मुकाबला कर सकती हैं। और अब उस लफ्ज को समझिए जो अमेरिकन एहलकारों ने खुद इस्तेमाल किए।
उन्होंने कहा है कि ये हमले शेपिंग ऑपरेशंस हैं। लफ्ज़ समझिए, शेपिंग ऑपरेशंस। क्या होता है? बॉक्सिंग देखी कभी आपने? एक अच्छा बॉक्सर फौरन नॉकआउट पंच नहीं मारता है, वो पहले छोटे छोटे पंचेस मारता है, हाथों पे, पसलियों पे, ताकि दुश्मन के हाथ नीचे आ जाए, उसकी सांस फूल जाए, उसके पांव ढीले पड़ जाए। और जब दुश्मन थक कर उसके हाथ पांव खोल देता है, अपने डिफेंस को खोल देता है, तब असली पंच आता है। इसे कहते हैं शेपिंग, यानी मैदान को अपने हिसाब से तैयार करना। और एक अमेरिकन एहलकार ने रॉयटर्स को जो कहा है वो दिल दहला देता है। ये मरहला तय कर रहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो, यानी पंच अभी नहीं आया है लेकिन हाथ उठा चुका है, पंच की पोजीशन में आ चुका है। और अब नाज़रीन, मैं आपको वो हिसाब दिखाऊंगा जो इस पूरे मंसूबे को मजाक बना देता है। और ये किसी ईरानी का हिसाब नहीं है, ये अमेरिकन के अपने थिंक टैंक्स के हिसाबो किताब है। पहला नंबर, कैटो इंस्टीट्यूट जो वाशिंगटन का एक मोतबर इदारा है, उसने एक हिसाब लगाया कैलकुलेशंस की। ईरान पर मुकम्मल ज़मीनी हमले के लिए कितने फौजी चाहिए होंगे? 16 लाख फौजी चाहिए। और अब दूसरा नंबर, अमेरिका की पूरी फौज कितनी बड़ी है? तकरीबन 21 लाख। और इसमें रिजर्व भी शामिल हैं, नेशनल गार्ड भी शामिल है। और उन 21 लाख में से सिर्फ 20% लड़ने वाले फौजी हैं, बाकी कुक हैं, मैकेनिक हैं, क्लर्क हैं, डॉक्टर्स हैं। तो अब ज़रा हिसाब लगाइए। कैटो कहता है कि 16 लाख फौजी भेजने का मतलब अमेरिका की पूरी फौज का 3/4 हिस्सा ईरान में झोंक देना। पूरी दुनिया से फौजें आपको हटानी पड़ेंगी, यूरोप से, एशिया से, हर जगह से। और अब मैं आपको एक तीसरा नंबर देता हूं, और भी हैरान कुन है। सिर्फ तेहरान पे कब्जा करने के लिए कितने फौजी चाहिए होंगे? कैटो ने 2004 की एक फलूजा की जंग का पैमाना इस्तेमाल किया और जवाब निकाला उसका। 6 लाख से ज्यादा सिर्फ एक शहर के लिए 6 लाख फौजी चाहिए। और कैटो लिखता है कि यह वियतनाम की जंग में अमेरिका की पूरी तैनाती के बराबर है। एक शहर, पूरी वियतनाम जंग। और कैटो उस जंग को एक नाम देता है, अमेरिकन फौजी तारीख की सबसे बड़ी शहरी जंग। और अटलांटिक काउंसिल जो अमेरिका का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इदारा है, उसने एक बहुत बड़ा जुमला कहा। वो कहता है अमेरिका ना खित्ते में और ना ही अमेरिका के अंदर रिवायती ज़मीनी फौजें मोबिलाइज कर सकता है। यानी बातें हो रही हैं लेकिन तैयारी भी कोई करने की पोजीशन में है, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। और अब एक ऐसी मिसाल जो पूरी कहानी को बदल देती है। मैट ब्रैकन, ये एक साबिक अमेरिकन नेवी सील है, यानी अमेरिका के सबसे इलीट कमांडो फोर्स का एक हिस्सा रह चुके। और उसने एक हैरानकुन यहां पे जो है वो एक हिसाब लगाया है। वो कहता है कि खरग जो जजीरा है ईरान का, तकरीबन यूं कह लें कि वो आयोवा जितना बड़ा है। आयोवा एक रियासत है बेसिकली अमेरिका की, उस जितना बड़ा है। और कशम जजीरा जो है वो ओकिनावा से भी बड़ा है। अब समझिए कि दोनों नाम क्या हैं दोस्तों। ये दूसरी आलमी जंग की 2 जंगें हैं। आयोवा जिमा एक छोटा सा जजीरा है, अमेरिका ने उस पर कब्जा करने के लिए 1 महीना लगाया था। और कीमत पता है कितनी अदा की थी उसने? 7,000 अमेरिकन फौजी मारे गए थे, 19,000 जख्मी हुए थे। और ओकिनावा 3 महीने लगे थे इस पर कब्जा करने के लिए, 12,000 फौजी मारे गए थे, 30,000 जख्मी हुए थे। अब सोचिए, वो 1945 था। उस वक्त ना एंटी शिप मिसाइल थे, ना ड्रोन थे, ना समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें थी। और फिर भी एक छोटे जजीरे ने 7,000 से 12,000 अमेरिकन जानें खा ली। और ब्रैकन कहता है कि आज के दौर में यह सोचना कि इन जजीरों पे जल्दी से कब्जा हो जाएगा, यह मजाक है। और उसने एक और बड़ी कमाल बात की जो पूरी नाकाबंदी की हवा निकाल देती है, जो बेसिकली अमेरिका ने लगाई हुई है। वो कहता है कि ईरान पानी में खुद कफील है, तवानाई में खुद कफील है और खुराक में 90% खुद कफील है। और जो 10% कमी है वो पाकिस्तान से जमीन के रास्ते आ सकती है, या कैस्पियन समंदर से आ सकती है, रशिया चाइना से हवाई रास्तों से आ सकती है। यानी आप उस मुल्क का समंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन आप उसका पेट बंद नहीं कर सकते कहीं से भी। और अब सबसे अहम बात मैं आपके पास लेकर आया हूं। अगर अमेरिकन फौजी उस साहिल पे उतरें तो उनको क्या मिलेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने उस साहिल को एक किले में बदल दिया है। एंटी शिप मिसाइल बैटरीज हैं, ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं, बारूदी सुरंगें बिछाने की तंसीबात हैं और सैकड़ों तेज रफ्तार हमला आवर कश्तियां हैं।
स्पीड बोट्स, और उस इलाके में 20,000 जो फौज है, बहरी फौज, वो मौजूद है, जिनमें से 5,000 मरीन्स हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने मशकें भी की हुई हैं। पता है किस चीज़ की मशकें? एम्फीबियस लैंडिंग को पसपा करने की। एम्फीबियस लैंडिंग कहते हैं अगर पानी में कोई दुश्मन उतरे उसको कैसे आपने जेर करना, यानी उनके पास इस हमले का जवाब पहले से मौजूद है। और बंदर अब्बास वो कोई खाली साहिल नहीं है, वो 5 लाख लोगों का शहर है जो सीधा आबनाए के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये तस्वीर यूं बनती है कि नीचे समंदर में सुरंगें हैं, पानी पे सैकड़ों छोटी कश्तियां हैं, साहिल से मिसाइल और ड्रोन हैं, और जो फौजी इस सब से बचकर अगर उतर भी जाएं तो उन्हें क्या मिलेगा? एक लामहदूद जमीनी जंग, आईईडी, गुरिल्ला हमले, अंदर से आने वाली आर्टिलरी, उन लोगों के खिलाफ जो हर पहाड़ी जानते हैं, हर सड़क जानते हैं, हर सुरंग जानते हैं दोस्तों, और जिन्हें 9 करोड़ लोगों के मुल्क से एक कुमक भी मिल रही होगी अंदर से। इनको अमेरिकन को कुमक कहां से मिलेगी? ये तो इतनी दूर से यहां पे आए होंगे दोस्तों। और अब उस खतरे की बात जो इस पूरे खित्ते पे मंडला रहा है दोस्तों, एनालिस्ट हैं शाइल बिन एफ्राम, जो ईरान के हामी नहीं है, एक बहुत संजीदा तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान में जानबूझकर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की हद पार कर दी है, और वो समझते हैं कि बंदर अब्बास क्यों अहम है। वो कहते हैं कि बंदर अब्बास में IRGC का बहरी अड्डा है। ये वही बंदरगाह है जो ईरान को हुर्मुज़ में ताकत का मुजाहरा करने का हौसला देती है। और फिर वो जुमला जो हैरान कौन है और ख़तरनाक भी है, वो कहते हैं उसे फीड करने वाले पुलों और हाईवेज को काटकर और बहरी नाकाबंदी शामिल करके आप उसे अलग थलग और भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उसे गैर मुसल्लह करने की, भूखा मारने की। यानी एक इजरायली एनालिस्ट कह रहा है कि वो, और वो आगे कहता है कि ये सिर्फ पुलों तक महदूद नहीं रहा, इसमें रेलवे, एयरपोर्ट और एक कम्युनिकेशन टावर भी शामिल हो गया। इसलिए वैसे उस पैमाने पे जंग जा चुकी है कि जहां से अब वापसी मुमकिन नहीं है। अब ये फौजी अहदाफ नहीं है, ये शहरियों का कत्लेआम है। और फिर वो असल खतरा बताता है कि इससे बड़े रद्द-ए-अमल का इम्कान है। ईरान ने वाज़ेह तौर पे खबरदार किया कि अगर अमेरिका उसके बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा तो वो पूरे मशरिक़ वस्ता की चूल्हे हिला के रख देगा। और उसका आखिरी जुमला ये वाकई ही तबाही की तरफ ले जा सकता है, ये उसके जुमले थे। और दोस्तों, ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, उसने फिर किया भी, उसने करके दिखाने की कोशिश भी की है। और जो उसने किया है वो उस पूरे खित्ते को मजीद खतरे में डाल रहा है। MOU के खात्मे के बाद तेहरान का सबसे बड़ा जो मुरत्तब हमला था वो इस बार हुआ है। बहरीन बेपको तेल की रिफाइनरी पे हमला होता है, कुवैत में हमला होता है। ईरान ने कुवैत में एक बिजली और पानी की डिसैलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया है। और अरब ममालिक ने ईरान के इन हमलों की मजम्मत भी की है कि वो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। कुवैत एक सहरा है, वहां मीठा पानी जमीन से नहीं निकलता है, तो वो क्या करते हैं, वो समंदर के खारे पानी को तब्दील करते हैं, उसको मीठा पानी बनाते हैं, डिसैलिनेशन कहते हैं उसको। और AP ने इसके बारे में जो लिखा है वो सब कुछ कह देता है कि उस छोटे सहराई मुल्क में बहुत अहम चीज़ थी पानी, जिसको ईरान ने हिट किया है दोस्तों। और यही कुछ कतर के साथ भी हो रहा है। कतर पे इस पूरी जंग में जो है कतर सालिस था, जिसने महीनों दोनों के मेज़ पर बैठ के दोनों को लाने की कोशिश की। और शाम, ईरान ने पहली बार शाम में एक अमेरिकन अड्डे पे हमला किया है, बराह रास्त हमला किया है शाम में। और कुवैत में ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकन हिमर्स लॉन्चर्स तबाह किए हैं, कीमत तकरीबन $50 लाख है। अब समझिए, अमेरिका ईरान के पुल तोड़ रहा है और ईरान अमेरिका की इत्तेहादियों की रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है दोस्तों। ये अब जंग नहीं रही है दोस्तों, अब ये पूरे खित्ते में फैलती हुई में नजर आ रही है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कुन हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका मैंने थंबनेल में जिक्र किया था नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट। एनालिस्ट है शनाका, उन्होंने कमाल की बात नोटिस की है। वो कहते हैं कि याद है मैंने बताया था कि चाबहार में एक टावर गिराया गया। अब सुनिए चाबहार है क्या। चाबहार वो बंदरगाह है जिसको इंडिया ने बनाया था। और ये मेरा दावा नहीं है, NBC न्यूज़ ने लिखा है कि चाबहार इंडिया के साथ एक मुश्तरका तौर पे चलाई जाने वाली एक बहुत बड़ी बंदरगाह है। इंडिया ने उसके टर्मिनल में $12 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए थे और उसने वहाँ एक सड़क भी बनाई थी।
किस लिए? ताकि वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके, पाकिस्तान के गिर्द घूमकर वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके, यानी पाकिस्तान को बाईपास कर सके। ये इंडिया का वाहिद रास्ता था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जो पाकिस्तानी सरजमीन से नहीं गुजरता था। और अब सुनिए हुआ क्या। चाबहार से सिर्फ 72 किलोमीटर मशरिक में क्या है? गवादर है, जिसे चाइना ने बनाया है। अब दो बंदरगाहें हैं, एक दूसरे से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर हैं, एक इंडिया की, एक चाइना की। और अब शनाका का सवाल है कि पिछले 7 दिनों में चाबहार को 3 बार निशाना बनाया गया और गवादर को 1 बार भी नहीं, 1 बार भी किसी रिपोर्ट में नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा, क्यों बनाएगा अमेरिका उसको निशाना? और शनाका जो है तज्जिया करते हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग खामोशी से इंडिया और चाइना के दरमियान मुकाबले को भी बढ़ा रही है। समझिए, जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन नुकसान इंडिया का हो रहा है और फायदा चाइना का हो रहा है। बिना चाइना के एक गोली चलाए, बिना चाइना के $1 खर्च किए, और ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है। मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक ईरान की हुर्मुज़ नाकाबंदी ने इंडिया की 46 से 50% तेल की दरामदात मुतासर की हैं और उसकी 90% LPG दरामदात जो हैं वो मुतासर हुई। यानी इंडिया के घर घर में चूल्हा, और इंडिया ने इस पूरी जंग में जो है वो क्या किया है? मॉडर्न डिप्लोमेसी लिखता है कि इंडिया का रद्द अमल जो है वो नुमायां तौर पे मोहतात रहा है, लेकिन इस मोहतात होने ने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के साथ अपना हाथ मिलाने ने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान भले इस वक्त खामोश बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने वो नुकसान नहीं उठाया जो कि उसका हमसाया मुल्क उठाया। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप तो ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।